Good afternoon to all of you. Good afternoon, Nikhil Burman. Am I audible? Thank you, Nikhil. I think WOT वेब ऑफ थिंग्स पोर्टल्स पर हमने यहाँ छोड़ा था. इससे पहले जो आर्किटेक्चर था वो हम कर चुके थे, राइट? क्या होते हैं वेब पोर्टल्स? हाँ जी, वेब पोर्टल्स क्या होते हैं? वेब पोर्टल क्या होता है, निखिल? ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है हेडिंग में, डेफिनेशन इसकी. वेब पोर्टल मींस वेबसाइट, है ना? स्पेशली डिजाइंड हो या कैसी हो, वेबसाइट है. आंसर आया, मुस्कान ने आंसर किया है फर्स्ट. स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट दैट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज. डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जहां इंफॉर्मेशन आती है. एंड निखिल बर्मन ने भी आंसर किया है, वेब पोर्टल इज वेबसाइट डिजाइन टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज. वेल डन बोथ ऑफ यू. बेसिकली वेबसाइट है आपकी, और वेबसाइट से क्या करते हो आप? इंफॉर्मेशन लेते हो, है ना? इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो, ऐसा ही है. हाँ जी, ऐसा ही है क्या? A web portal is specially designed website that often serves as the single point of means single point of access, कि आप वहां से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो. बर्मन ने आंसर को एड ऑन किया है, लाइक ईमेल्स, ऑनलाइन फोरम्स एंड सर्च इंजन्स. दीज आर द एग्जांपल्स, राइट? मीन सिंगल पॉइंट से आपको क्या मिल जाती है? इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप एक्सेस कर सकते हो इंफॉर्मेशन. यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो भी डेटा है, कंटेंट है, वो कैटेगराइज्ड होता है. ये आपका क्या करता है? वेब पोर्टल किस में हेल्प करता है? आपकी सर्च नेविगेशन में हेल्प करता है, पर्सनलाइजेशन में हेल्प करता है, नोटिफिकेशन में, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन में. और ये आपका और क्या क्या प्रोवाइड करता है? इसके अलावा क्या क्या प्रोवाइड करता है? नेविगेशन, सर्च नेविगेशन को इम्प्रूव किया, पर्सनलाइजेशन, नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन. इसके अलावा टास्क मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, एक तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर रहे हो. एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, बर्मन ने आंसर किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, आप इससे कलेक्ट करो. व्यू बेसिकली रीजन क्या है कलेक्ट करने का? क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके लिए आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. अब एग्जांपल इन्होंने पब्लिक वेब पोर्टल्स, याहू, एओएल, तो ये एंटर करने वाले बिना 4 APIs. ये डिफरेंट डिफरेंट इसके एग्जांपल हैं, कैटेगराइज्ड किए हुए हैं. और आपके ये पोर्टल्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? कवर मैनी एरियाज, मैनी एरिया को कवर करता है. लेकिन वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में सिर्फ एक फोकस्ड किया जाएगा, सिंगल वन को, लाइक दैट. अगर वर्टिकल की बात करें तो लाइक ऐसे, और अगर उसकी बात कर रहे हो तो आप मल्टीपल, वहां पर मोर देन. और इसको इसमें किया हुआ है इन्होंने, वेब पोर्टल्स जो आपके यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जब आपका कलेक्ट हो जाता है आईओटी सिस्टम, राइट? डेटा माइनिंग के बारे में आपको पता ही होगा. डेटा अबाउट डेटा माइनिंग मींस एक तरह से आप सर्च कर रहे हो, सर्च डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा पड़ा हुआ है आपके पास. एंड दैट कैन बी कंडक्टेड टू एक्वायर बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए जो डेटा होता है, आपको देखो ऐसा नहीं, आप यहाँ से आपने क्या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, यहाँ से आपको जो फर्स्ट लेयर पर जो इंफॉर्मेशन मिली, यार इसके भी कोई ना कोई सोर्सेज होंगे, है ना? कहाँ से ये कलेक्ट हुई है
एंड ये कहाँ से कलेक्ट हुई? जो अपर यूजर है उसे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा, इतना उसने इकट्ठा किया यहाँ से कि आंसर मिल गया, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट, इस लेयर पे कौन है, इस लेयर पे जो हमारे टॉप मैनेजमेंट होती है वो होती है। उसे नहीं पता होता कि ये जो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कौन सी लेयर पर ये क्या क्या किस तरह से इन्होंने वर्क परफॉर्म किया हो। दे नो अबाउट दैट कि किस तरह से एक हायरार्की चल रही है एंड दे आर डूइंग सच थिंग्स। देन उसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, मैनेजर और ये सब, वो सब क्या करते हैं, ये सुपरवाइजर्स आपके, वो सब क्या करते हैं, इनको ये जो एम्प्लॉइज हैं इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। नाउ ये जो आपके होंगे इधर, ये अपने आप में जो इनकी टीम होगी, इनकी भी टीम होगी, जो एम्प्लॉइज होगी उनकी टीम होगी, ग्रुप में वो काम कर रहे होंगे, 3-3 सपोज वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे देखो कितने परसेंट काम कर रहे हैं। देन उसके बाद इन 3 में भी क्या होगा, तीनों के रोल अलग अलग होंगे, राइट। रोल अलग अलग होंगे तो देखो ये भी चाहता है, अगर इसका रोल मेजर है तो ये क्या करेगा, इसको लगेगा कि हाँ मुझे ये जो सोर्सेज है या फिर जो मैं सर्च ये बेस्ट करके दे सकता हूँ अपनी तरफ से, मैं बेस्ट करके दूंगा, ये अपना बेस्ट जो भी होगा सोर्स उसको वो करेगा यूज, और जो इंफॉर्मेशन है उसको देगा आगे। देन उसके बाद ये जो तीनों है इसको एक साथ कलेक्ट करके यहाँ आगे आगे इस तरह से इंफॉर्मेशन देगी। तो बेसिक जो आपका है क्या, ये डेटा कहाँ से कहाँ चल रहा है, इन्होंने तो सिर्फ क्या कहा कि एक प्रोजेक्ट चाहिए, इस पर बेस्ड होना चाहिए और ये सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, राइट। मीन्स ये आपका क्या कर रहे हैं, ओनली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपर लेवल। ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू फिर आपसे क्या लेंगे, रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट मीन्स जो वर्किंग आपका जो इन्होंने उसका दिया है कि जो भी आपको डिजाइन करना है प्रोजेक्ट उस वो हमारा वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग की वो बात की जाए तो मीन्स जो ऑपरेशन जो भी आप परफॉर्म करोगे उस पर उसका आउटपुट मिलना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, वो भी फीजिबल होना चाहिए। अगर इसकी बात की जाए तो रिजल्ट की, तो ये फीजिबल होना चाहिए, फीजिबल इन द सेंस एंड टाइम एंड हाँ जी, फीजिबिलिटी क्या शो करती है, टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। टाइम क्या लग रहा है उस पर, ऐसा ना हो कि आप आज उसको कह रहे हो, आंसर अभी आपको देना है, सपोज जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ अभी और आंसर आपके अभी 10 मिनट बाद आएंगे, वो फीजिबल नहीं है, नॉट वैल्यूएबल, राइट। कॉस्ट जो है, कॉस्ट इन द टर्म्स कि आप जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और प्लस ह्यूमन बीइंग जो क्योंकि उसका भी टाइम लग रहा है, ऑल्सो कॉस्ट। तो ये दोनों के जो वो है कॉस्ट, वो क्या होनी चाहिए, फीजिबल होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि डेटा अबाउट डेटा जो आप करते हो, ये जो मेटा डेटा क्यों करते हो, इस सर्च क्यों, माइनिंग, डेटा माइनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज यू वांट रिफाइंड वर्जन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप कहीं अपर लेवल की, यहाँ से कहीं आपने उठती कोई न्यूज सुनी, ठीक है, वो उस पर क्या करते हो, ट्रस्ट तो नहीं कर लेते हो ना, उस पर अपना दिमाग लगाते हो, पहले अपना दिमाग लगाया, फिर अपना जब बंद करना शुरू कर दिया तो फिर अपने दोस्त का, है ना, ग्रुप, अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में डाल दिया मैसेज, अब वो ग्रुप में मैसेज डाल दिया, वो सारे सारे अपना दिमाग लगा रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको वही आउटपुट दे भी रहे हैं, मीन्स मैसेजिंग, वो मैसेज सेंड कर रहे हैं आपको और वो भी दे रहे हैं। देन उसके बाद आप अपना फिर दोबारा माइंड लगाओगे, क्यों, इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, और कुछ ऐसे हैं दोस्त आपके जो इस तरह से आपको अलग ही उसमें ले जाएंगे कि लेना ना देना उसका, वो अलग, उनका अलग ही चल रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा अबाउट डेटा इन ए बेटर और रिफाइंड फॉर्म में आप क्या चाहते हो, डेटा को चाहते हो, क्यों फर्निश्ड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस के लिए। Data mining deals with finding patterns in data that are by user definition interesting and valid. Data mining किस किस के साथ डील कर रहा है, डेटा माइनिंग जितने भी ऑपरेशन होंगे डेटा पर परफॉर्म होंगे, राइट। अब डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो डेटा बेस में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा पड़ा होगा, राइट। जैसे आप 54 स्टूडेंट्स हो, राइट, 52 ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, 2 अभी भी पता नहीं कहाँ बेचारे सोए हुए हैं, वो क्लास के बाद मतलब अभी 15-20 दिन बाद आपसे लिंक आपसे मांगेंगे वरना मुझसे मांगेंगे, मैम प्लीज दे दो, वो या तो उनका फोन टूट चुका होगा, या वो रिपेयर होके तभी तभी आया होगा, या उन्होंने फोन दूसरा लिया होगा, ये 2 रीजन है। अभी 2 स्टूडेंट और है, नेम तो मुझे पता है अभी भी, बट
राइट। अब आप क्या करते हो, आई एम टॉकिंग ऑन दैट पॉइंट, फाइंड पैटर्न्स इन डेटा। अब आप जैसे यहाँ है ना, आते हैं ना आपके असाइनमेंट्स आते हैं, असाइनमेंट्स आपने 54 स्टूडेंट्स ने भेजे, किसी का बेस्ट असाइनमेंट लगता है रीजन बिहाइंड, किसी का समहाउ ठीक है, इट्स ओके। उड़ती हुई राइटिंग बहुत मुश्किल है समझना, एक डिक्शनरी ऐसी कि शायद मैंने कभी ना पढ़ी हो। आई डिडंट वांट टू मेक एनी सेंस कि अदर टीचर आल्सो लाफ ऑन दैट कि ये क्या चल के आ रहा है ऑफिशियल ग्रुप में, नहीं चाहती हूँ मैं उसको डालना। 2 असाइनमेंट अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ हेडिंग कुछ डाली है, बड़े सोच समझ की हेडिंग डाली है, और अंदर का जो कंटेंट पड़ा है वहां कुछ, ये हेडिंग यहाँ अलग है, फिर ये हेडिंग यूज हुई है यहाँ अलग, इसकी स्पेलिंग है इससे अलग है, फिर आगे जाके इसकी स्पेलिंग कुछ और ही हो गई है, और जो ये यहाँ पर यूज हुई है ना, इससे लेना देना ही नहीं है जो अंदर का कंटेंट चल रहा है। अंदर का कंटेंट चल रहा है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और थर्ड में जाके फिर इसकी भी चेंज हो गई, ये कुछ और ही हो गया। तो ये पैटर्न डेटा का, राइट, जो हम कलेक्ट करते थे, वी टीचर्स कलेक्ट दैट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यू आर यूजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू पीडीएफ यू आर सेंडिंग। ब्लैक और जब आप ब्लू से कलर्ड मतलब चेंज कर देते हो, ये फॉन्ट चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है समझ में नहीं आया मुझे आज तक। खैर सेकंड उसमें मुझे ऐसी कुछ बहुत ज्यादा, अभी खैर मैंने दोबारा अभी देखे नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिनके मैंने नोट कर चुकी हूँ उनके मैं एनी हाउ उनकी मैं डेफिशिएंसीज बता रही हूँ, जो अभी जो मैं बोल रही थी। लेकिन अगर कुछ, हालांकि है नहीं ऐसा कुछ कि आपने उसमें किया, फर्स्ट में जरूर ब्लैक एंड ब्लू पीडीएफ आई थी। लेकिन सोच के करते हो, दिमाग क्या लगाते हो कि मतलब टीचर स्पेक चेंज कर देता है या टीचर की आई साइट, आईज चेंज हो जाती है भाई, राइट। तो डेटा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से आया होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइट से आ रहा है, आप कलेक्ट कर रहे हो उसको, और यूजर बाय यूजर डेफिनेशन। अब यूजर की डेफिनेशन देखो अलग है। अब अकॉर्डिंग टू मी 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए एटलीस्ट 3 पेज होने चाहिए, डबल साइडेड बोल रही हूँ, 3 पेज होने चाहिए, 3 to 4, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू यहाँ से शुरू, ऐसे ही शुरू होगा कुछ और यहीं पर खत्म, ये जो चल रहा है ये आपके लिए 10 मार्क्स का है। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं इस पर। तो यूजर की जो डेफिनेशन है उससे तो कभी भी देखो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड बेस्ड नहीं होती है हर एक यूजर की, डिफरेंट डिफरेंट उनके वो परसेप्शन होते, बट बिकॉज दे आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ, जो डेटा कलेक्ट हुआ है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करना तो उसे ही है। देखो अगर आप 10 मार्क्स का आप लिख रहे हो इसको, ये आपके अकॉर्डिंग है, तो मार्क्स भी आपको ही लेने हैं और पास भी आपको ही होना है, तो मे बी ये आपके लिए यूजफुल हो इतना कि भाई हाँ इतना ठीक है चल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट यूजर डेफिनेशन, जो आप डिजाइन पैटर्न जो कलेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, किसी के लिए ये चीज ठीक है। देखो इसका बेसिक एग्जांपल यही है, आप पेन अगर परचेज करने जाते हो शॉपकीपर के पास, किसी को 10 रुपीज का पेन है वो भी अच्छा लगा, एंड सेकंड उसको 20 का भी अच्छा लगा, और जो मोस्ट वर्स्ट जो मैंने देखा है, तो भाई इंजीनियरिंग में तो इससे भी ज्यादा, मतलब बेचारे चाहते ही नहीं, पेन घिसना ही नहीं चाहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, वो तो उनकी तो कॉस्ट बिल्कुल less than 5 ही आ जाती है। वो चाहते ही नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी तक जो हमारा डेटा पहुंचे वो ठीक से पहुंचे भी, चाहे इंक उसकी जाए चाहे कुछ, लाइक। तो डेटा माइनिंग इज ऑल अबाउट यूजर परसेप्शन, उसके इंटरेस्ट पर बेस्ड करेगा, और वो वैलिड, वैलिड क्यों होगा, क्योंकि वो यूजर कह रहा है इसलिए वो वैलिड है, क्योंकि उसने अपने नीड्स के, अपनी जो एप्लीकेशन है ना उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ये तो थे आप पर कुछ क्योंकि यहाँ पर इसकी बात की जाए इसको छोड़ो, अगर वैसे इस पे बात की जाए डेटा माइनिंग पर, तो इट्स ऑल अबाउट डेटा डियर। जब आप थोड़ा सा अलग जैसे 8th सेमेस्टर में आ जाओगे ना, आप बहुत समझदार हो जाओगे, अभी भी हो नो डाउट, ब्लैक एंड ब्लू को छोड़ के काफी समझदार है सेक्शन बी। रीजन यही होता है हमेशा इस क्लास में आने का। तो इसमें तब क्या होगा, तब आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अपने आप। तो यहाँ यूजर जैसे जैसे आप एप्लीकेशन जो भी यूज करोगे, राइट राइट, तो वो आपके लिए वैलिड मींस जो भी डेटा वैलिड होगा। अब देखो जैसे आप नेट सर्फिंग करते हो, नेट से कुछ सर्च किया आपने सपोज, अब सर्च आपने किया वहां पर जो कम से भी कम 10 लिंक्स होते हैं, क्या आप सारे यूज करते हो?
ऐसा तो नहीं है ना कि सारे यूज करते, सुमन मैम की तरह तो आप लिखते नहीं हो इतने सारा, आपके लिए तो वैसे ही बहुत वर्स्ट है, जो आपको कलेक्ट करके दे दी जाए उसमें इतना प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करोगे, आप उसमें से जो भी बेस्ट है, जहां से आपको एमसीक्यू 1 का सपोज, जैसे आज अंशुल मैम ने अभी एमसीक्यू लिया है, जिस जिस साइट से क्वेश्चन टाइप किया, जिस जिस साइट से मिला, आपने तुरंत उसके आंसर फाइंड आउट कर लिया और बाकी रेस्ट ऑफ लिंक्स को छोड़ दिया, दी बिकॉज दोज आर इनवैलिड थे। क्यों इनवैलिड थे? बिकॉज दैट डेटा डिडंट मैच टू योर सर्च, वो सर्च से मैच नहीं कर रहा था, तो वो इनवैलिड था आपके लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि देखो वो आईओटी नहीं बता रहा था, आईओटी का कोई क्वेश्चन सर्च करे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आईओटी को ही बताएगा, बट बिकॉज क्योंकि वो आपकी सर्च से मैच नहीं कर रहा था, सो दैट वो इनवैलिड। यहाँ इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा क्लियर रखना अपने माइंड में। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, डेटाबेस, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, डिफरेंट डिफरेंट ये जो आपके वो है, जिस पे डेटाबेस, मशीन लर्निंग आप यूज करते हो, पैटर्न रिकॉग्निशन, स्टैटिक्स, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें यूज करते हो, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, उसको बेटर अगर वो करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सर्च एप्लीकेबल करनी पड़ेंगे, चाहे वो सुपरवाइज हो चाहे अनसुपरवाइज हो। नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने राइट नाउ अभी अभी ज्वाइन किया है और जो राइट नाउ अभी अभी जगह है उनके लिए मैं यहाँ पर हूँ। बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड हिस्टोरिकल, करंट एंड प्रिडिक्टिव व्यूज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। यार इसमें क्या होगा, हिस्टोरिकल, ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो ना, उसकी हिस्ट्री जरूर होगी, एंड या तो आप हिस्ट्री बना रहे होंगे किसी के लिए, या वो हिस्ट्री बन रही हो। मीन्स देखो अगर आप अचीव करते हो 90%, राइट, इससे पहले वाले सेमेस्टर में या इससे पहले किसी ने नहीं अचीव किया, तो वो क्या है, आपने क्या बनाई, एक हिस्ट्री बनाई, बट यू आर यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। अब आपने प्रीवियस टीचर्स के प्रीवियस अपने जो सीनियर्स हैं उनके नोट्स यूज करे या कैसे, वो सब कुछ वो आपने यूज किया। अब इसी की बात की जाए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, तो ईच एंड एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री, उनकी अपनी हिस्ट्री है, किस तरह से वो बॉर्न हुए, किस तरह से वो आप उन पे वर्क कर रहे हो, किस तरह से वो कोरिलेटेड है, करंट सिनेरियो, उसका करंट में यूज किया है, आईओटी आपने कहाँ से शुरू किया था और अब वो कहाँ पर जा रहा है 5G की तरफ, राइट, करंट में क्या है और आगे प्रिडिक्शन करेंगे भी, क्योंकि प्रिडिक्शन क्यों करते हैं, हमेशा जो हमारी होप्स हैं, होप्स हमेशा हमें आगे ले जाते हैं। देखो बिजनेस विदाउट प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं है, राइट, अगर आज आप पढ़ रहे हो तो भी आप बिना प्लानिंग के नहीं पढ़ रहे हो, आपने कुछ प्लान किया होगा अपने लिए कि आप क्या कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग करोगे और उसके बाद एक अच्छी जॉब मिलेगी और उसके बाद मैं ये करूंगा, आपने भी कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रखी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आज आप ब्लैंक माइंडेड यहाँ पर बैठे हो और कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 या 2 स्टेप आप आगे होते हो आज के दिन से, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लाइक दैट। जैसे कि अब असाइनमेंट है तो उसमें क्या करना है, एमसीक्यू आएंगे तो हमें कैसे अरेंज करना है, किस तरह से आंसर्स करने हैं, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें कैसे म्यूट रहना है, सारी मतलब ऑनलाइन क्लासेस में कैसे प्लानिंग की जाती है वो भी आपको पता है, एंड रेस्ट ऑफ जो आप एम लेके आए हो उसका भी आपको पता है। मींस इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, एंड बिजनेस कभी भी बिना प्लानिंग, बिजनेस हो या आपका होम जो होम मेकर भी है ना कोई, वो भी मुझे मतलब बिना प्लानिंग के चलता है। कॉमन फंक्शंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आर, कॉमन फंक्शन इसके हैं, ये ना इस तरह से आएगा ये यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन को, जितना भी वो डेटा होगा, बंच में डेटा आएगा, उसको क्या कर रहे हो आप, सपोज जैसे फोल्डर वाइज है तो उसको क्या कर रहे हो, जिप फॉर्म में होता है उसको भी तो एक्सट्रैक्ट करते हो ना, क्यों, जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे एंड लोड, और उसको लोड कर दोगे। रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहे हो उसको क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। डेटा माइनिंग, प्रोसेस माइनिंग, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग परफॉर्म कर रहे हो, प्रोसेस माइनिंग मींस जो आप अब डेटा माइनिंग से जो आपने डेटा निकाला है उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, प्रोसेसिंग जो कर, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग, टेक्स्ट माइनिंग, प्रिडिक्टिव
एनालिटिक्स एंड सो ऑन। बिजनेस परफॉर्मेंस, जो भी डेटा आपने फाइंड आउट किया, यहाँ से जो भी डेटा आपको डेटा माइनिंग से मिला अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट था, बट फिर भी क्या है, फिर भी आप बंच में सिलेक्ट करके लाए कि कम से मतलब थाउजेंड्स ऑफ वो था और आपने कम से कम 4 को सिलेक्ट किया कि अब ये क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। मीन्स यू थिंक अबाउट दैट कि ये जो है वो मेरे लिए बेस्ट, राइट, ये जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। अब सपोज आप स्टडी मटेरियल फाइंड आउट करते हो, आपको नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ मे भी आपको सही नहीं लग रहा हो, आप अपना कुछ सर्च करते हो। आपने क्या किया, यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसको मैच करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आईओटी अपने आप में बहुत फास्ट है। अगर आप ये देखोगे, सर्च करो आप आईओटी के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। लेकिन राइट नाउ आपका मेन रीजन क्या होगा कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्या होगा, आपका सिलेबस। आप सिलेबस से मैच करोगे और सिलेबस से मैच करके आप नोट्स बनाओगे। अब नोट्स आपने कलेक्ट कर लिए, जितना होगा सिलेबस, अगर आप में से कोई रियल में ही डेडिकेटेड और पढ़ने वाला है, वो उससे कम से कम 110% आगे चलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन ऐड करेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। एनी हाउ मैं यहाँ मतलब ग्रिप में नहीं आने वाला हूँ कि अगर उन्होंने क्वेश्चन इधर उधर से होगा, राइट। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हुआ आपका यहाँ पर सिलेबस, कि किस तरह से आप उसको देख के कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे। तो यहाँ पर जो भी आपने डेटा माइनिंग के बाद जो डेटा आपने कलेक्ट किया डियर, वो क्या होगा, बेस्ट फॉर यू, मतलब बेस्ट। अब इसमें से भी क्या हो जाएगा, बाद में इसमें से भी छट जाएगा थोड़ा बहुत जो रहेगा कि नहीं यार लेटर, जैसे आपने सपोज 120 पेजेस को कलेक्ट किया, अब बाद में आपको लगा नहीं ये तो यार मतलब ना ऊपर ना नीचे कहीं भी किसी भी तरह से ये टॉपिक से मैच हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर दोगे, उसको रिड्यूस कर दोगे, वो 2 या 3 जो भी पेज होंगे उसको हटा दोगे कि नहीं मैच हो रहा है, तब मुझे लगा लेकिन नहीं मैच हो रहा है, राइट। लग रहा है कि इन डेप्थ जा रहा है, वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल इन द सेंस आपके वही है कि जो आपकी गोल्स होंगे ना, उनसे अगर मैच नहीं होगा तो वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं। प्रिडिक्शन पर भी ये बेस करेगा। प्रिडिक्शन मीन्स कि आप एक तरह से गैस लगा रहे हो, कि अंदाजा लगा रहे हो कि भाई ये इतना जो है अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये होगा और इसको यूज करेंगे तो ये होगा। ऐसे नहीं करते हो आप? जब आपके पास यहाँ तो नहीं, अपने एमसीक्यू की बात यहाँ की नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी का जैसे पोर्टल आता है तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट जितने भी सिलेक्ट करने थे जो आपसे होने थे, सपोज 50 में से 40 आप कर चुके, लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करोगे आप, गैस मार्क चलेगा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर ठीक हुए तो ठीक है, क्योंकि गेट का वो नहीं है ये एग्जाम, यही सोच के चलोगे आप गेट का एग्जाम है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। सही हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने 50 कर दी, बात खत्म। आई होप यू ऑल आर एग्री विद दिस। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने गैस मार्क नहीं किया होगा पेपर, एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ। बाकी ऐसे भी हैं जो कम से कम बैठे, अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको पता ही है आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है। बट जब आप उसमें बैठते हो, अगर आपका वहां पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठने लगे और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, वहां पर आप सोचते नहीं है, गैस मार्क लगाया इट्स ओके। लेकिन जहां आपको पता है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग है गेट एग्जाम में, डियर इट्स टू टफ। जो टॉप करते हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक है, वो भी कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। देयर आर द चांसेस कि वो उनके भी 5 to 6 लेफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और हाँ जी, ओवर टू यू। पोर्टल्स आपको समझ में आया होगा, वैसे भी आप सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्ड में जाना था, ऐसा कुछ है। और आप में से कोई जो ऐसा हो इंटरेस्टेड हो, बिकॉज आई डिडंट वांट टू कट योर मार्क्स, कि मैम ने साफ बोला है कि जिसने फर्स्ट प्रेजेंटेशन नहीं दी है उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, जो प्रेजेंट भी नहीं हुआ है 10 मार्क्स में से उसको 0 मिलेगा, राइट। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो विद इन जो ये कमिंग वीक चल रहा है इसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन क्लास में शो कर सकते हो। एंड यहाँ 4th मॉड्यूल जो है रहता है, 4th मॉड्यूल में जस्ट हमारा क्या है कि एप्लीकेशंस है आईओटी की ना,
तो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन साइड बाय साइड चलती रहेंगी, एक एक टॉपिक कवर करा के फिर आपका हो जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड हो, वो मुझे पहले अपना नेम रोल नंबर बता देना, सो दैट आई कुड ड्यूरिंग माय क्लास। रेस्ट ऑफ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पर इसलिए किया था, क्लाउड ऑफ थिंग्स ना मैं आपको करा चुकी थी, ये वाला ये जो चल रहा है ना ये टॉपिक, बट अगेन आई विल रिपीट जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, ओके। क्योंकि इसमें देखो एसओए पे हमने बहुत कुछ बोला था, अब ये एसओए लेटर इसमें ऐड हो रखा है यहाँ से, तो ये वाला पेज तो मुझे नहीं लगता आपको करने की जरूरत है, बट आई विल इंक्लूड दिस फॉर योर, आई थिंक आई हैव सेंड, है ना, मॉड्यूल 3 के मैं सेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं असाइनमेंट आपको दे चुकी हूँ, तो मैं इसके नोट्स जो है वो आपको अपलोड कर चुकी हूँ। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर याद है कुछ? हाँ जी। और डियर कल जो क्लास आपको अटेंड करनी है ना, होपफुली वो 2 बजे ही होगी, क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, सो दैट मैंने आज 12 PM पर आपकी अरेंज करी थी। थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प, योर कोऑपरेशन। हाँ जी, समझ में आया नहीं है? सारे के सारे म्यूट पड़े भाई, एक दो चैट में कुछ तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? सेक्शन बी, सेक्शन बी वाले इतने तो शांत नहीं है। निखिल बर्मन, समझ में आया नहीं आया वेब पोर्टल? विकास गिरी, ये तो डेंगलिंग पॉइंटर है, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। देखो बताती हूँ, आपकी क्लास में 12 बजे भी कौन कौन लटकी हुई है यहाँ पर। ये निष्ठा, हाँ गुरुदयाल, निष्ठा, प्रियंका गुप्ता, शुभम धीमान, श्याम, स्नेहाशीष, वेदांत, विकास गिरी, यतिनगर, युवराज शर्मा। मुझे नहीं लगता ये युवराज शर्मा, यतिनगर और वेदांत, एक धीमान है, हाँ शुभम धीमान, और लड़कियों में से ये है प्रियंका, ये कभी रेयरली ये क्लास में अटेंटिव होते हैं बेचारे, इनकी ऑडियो तक ज्वाइन नहीं है, बस इन्हें ये पता है कि हमें अटेंडेंस मिल रही है, दे आर काउंटिंग देयर अटेंडेंस, वेरी बैड। निखिल बर्मन, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन निखिल बर्मन की होती है आईआईटी की क्लास में, रेस्ट ऑफ का मुझे रिव्यू इतना पता नहीं है, ठीक है ओवरऑल इसका, बट आईआईटी में भर भर के इसके आंसर होते हैं। थैंक यू निखिल, वेल डन। SOA is a style of software design where services are provided to the other components by application components. ये मैंने आपको आई थिंक जो लास्ट क्लास थी ना उससे भी पहले थर्सडे वेडनेसडे मैंने आपको कराया था SOA। इसको एक बार और पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो 2 या 2 या 3 लाइन में शुरू में रिवाइज करा। और किसी की कोई क्वेरी? भाई नेम लेके अटेंडेंस लेना, इट्स टू टिपिकल फॉर मी एक्चुअली, व्हेन आई एंटर्ड यू, मैं तभी नोट कर लेती हूँ कि कौन कौन आ रहा है, तो मेरे लिए ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए कुछ यहाँ से क्लाउड ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ते हैं ना, क्लाउड ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अब आप ऐसे तो बोलना नहीं चाह रहे हो, देखो माइक आपके बंद हो गए हैं, फिर दोबारा से फ्रीज हो गए हैं आप, अब दोबारा ये कब ओपन होंगे, कब चलेंगे ये? जब आपकी सेकंड प्रेजेंटेशन होगी अक्टूबर एंड में, फिर उसके बाद फिर बंद होंगे, फिर कब चलेंगे? फिर लास्ट जो होगी आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, या जो भी आपका वाइवा होगा तब चलेंगे। बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये जो सेशन है बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, इट्स ऑल अबाउट कि इस मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट 15 to 20 days I think we all are there for you। हाँ जी, आंसर करिए, क्लाउड ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? बताया हुआ है भाई, ये भी मैंने पढ़ाया था, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग। बर्मन ने आंसर किया, यस मैम, वेब पोर्टल इज क्लियर, क्लाउड कंप्यूटिंग इज, एक सेकेंड, पीयूष ने शायद आंसर भेजा, पीयूष आंसर भेजा या पीडीएफ भेजी है पूरी? एक सेकेंड, निखिल वर्मन का आंसर पढ़ती हूँ फर्स्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द इंटरनेट फॉर स्टोरिंग डेटा, एग्जांपल गूगल क्लाउड।
तुम जूम मीटिंग का क्यों नहीं देते? गलत बात है भैया। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है जिसे देख देख के तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। पीयूष ने आंसर किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। इट्स ऑल अबाउट स्टोरिंग डेटा, है ना। जब आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स था तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों? इस आंसर को और करो, रिक्वायरमेंट क्यों ही क्लाउड ऑफ थिंग्स की? रीजंस तो उस दिन सारे क्लियर कर रहे थे, लेकिन आई होप कि आपको याद होंगे। Why it is required and why it is better than IoT? Is it ये बेटर है IoT से? ये क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई? फर्स्ट तो ये आंसर करो, फिर ये बेटर है इन विच वे? मैं बाकी भी आंसर कर दो, क्यों मतलब निखिल थोड़ा फास्ट। थैंक यू सो मच। Cloud is better in efficiency, Nikhil Burman. Thank you so much to all of you for today. Have a good day ahead. निखिल बर्मन ने आंसर किया है एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी, मतलब इन तीनों में बेटर है। ओके।